हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी ऑयल रिफाइनिंग एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बिजनेस करती है एंड इट हैज़ द लीडरशिप पोजीशन इन द ऑयल रिफाइनिंग एंड पेट्रोलियम मार्केटिंग सेक्टर ऑफ इंडिया। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 1,1531 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 5.11 की पी है, 16.1% है कंपनी की ROCE एंड 20.5% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 13.1%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 3.72% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही कम है। बुक वैल्यू से सस्ते में आप लोग को ये कंपनी अभी मिल रही है। डिविडेंड यील्ड 11.7% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब करोर्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2,56,004 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2,96,30 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 1,57,018 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त इनकम ग्रोथ दिखाई है, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी एक हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ मेंटेन करी है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 883 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 7,089 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 6,140 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस की वजह से हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो कंपनी की जितना इनकम ग्रो करी है उससे कई ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है, इसीलिए एक पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाने के बावजूद ड्यू टू हाई एक्सपेंसेस ऑफ दिस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही ईपीएस की ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ दो ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो अच्छा खासा वीक निकल के आया है। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व स्लाइटली ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में स्लाइटली कम पॉजिटिव रिजल्ट मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो स्लाइटली ऑन दी वीकर साइड ही निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 653 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव में आ चुकी है एंड अभी कंपनी के पास पॉजिटिव 395 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जुलाई के महीने की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। इस महीने में प्रमोटर्स की होल्डिंग एंड गवर्नमेंट की होल्डिंग अनचेंज्ड है, FIIs ने सेलिंग करी है एंड DIIs ने बाइंग। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो पब्लिक में किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है। जितने भी बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग थी वो सब एग्जिट करके निकल गए इन जून क्वार्टर। मतलब इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 28.71% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए
या नहीं। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना। अगर आप लोग रिटर्न इन्वेस्टर हो तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस कंपनी में आप लोग एक भी पैसा लगाओ। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। कंपनी की डिविडेंड yield 11.7% है। तो जो भी स्टॉक्स इतना ज़्यादा डिविडेंड पे करते हैं उस स्टॉक्स की जो शेयर प्राइस की ग्रोथ है वो ऑब्वियस सी बात है दूसरी स्टॉक्स के कंपेरिजन में बहुत ही कम होता है। तो अगर रिटर्न इन्वेस्टर हो तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा आप लोगों को। बाकी अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो ये एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है आप लोगों के लिए बिलो 100 रुपीज़। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट जोन निकल के आ रही है 69 रुपीज़ के प्राइस रेंज पे। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को 69 रुपीज़ के प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस, कंपनी अभी 200 मूविंग एवरेज के बहुत ही ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रही है। मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। तो जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को प्रॉपर्ली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो ऑन डेली बेसिस, उसके बाद ही शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना इन दिस कंपनी। और अगर स्विंग ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो ये होगा आप लोगों के लिए नो ट्रेडिंग जोन। इसके ब्रेकआउट होने पे ही आप लोगों को ट्रेड प्लान करना है। अगर कंपनी यहाँ पे कंसोलिडेट करते करते 78 रुपीज़ की रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो उसके बाद आप लोग 90 रुपये के टारगेट के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। और वहीं पर अगर नीचे की तरफ स्लिप हो जाती है तो कंपनी की रिवर्सल के लिए वेट करो। जब कंपनी यहाँ से रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल कन्फर्मेशन के बाद आप लोग 69 रुपीज़ का टारगेट एंड 78 रुपीज़ के प्राइस रेंज के लिए एक एंट्री ले सकते हो, एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। बाकी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys, stay safe.